हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपका एग्जाम भी मस्त जा रहा होगा। दोस्तों देखिए, आज 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो मैथ का क्वेश्चन आया था, उस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, एक भी प्रश्न, सब प्रश्न पढ़ा दिया गया है। जो एक प्रश्न कहा जाता है, वो भी प्रश्न बाहर से नहीं है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 से मैथ का क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। कह रहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 अनुपात, एक बार मैं मार्कर का कलर देख लूं, ठीक है। 15 अनुपात कितना है? 19। 15 अनुपात 19 है। तो इसमें क्या करा कि क्या घटाएं ताकि वो 3 अनुपात 4 में हो जाए। ऑप्शन से कीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि 5 हम लें तो 5 में से यहाँ से 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा। यहाँ 19 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 अनुपात 7 हो जाएगा, जो नहीं है ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। ये क्या है? गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ 17, ये भी गलत है। तीसरा घटाएंगे, जो तीसरा ऑप्शन क्या है? तो आपका है 3। 3 यहाँ घटाएंगे, 3 यहाँ घटा दीजिए, 3 यहाँ घटा दीजिए, तो यहाँ 3 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 12, यहाँ 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16। 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, सॉरी 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16। क्या मिल गया? 3 अनुपात 4। यही आपका ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? देखिए, जो मीता की आय है सीता की आय से 125% अधिक है, तो मीता की आय कितना है? यदि सीता की आय 100 होता तो मीता की आय इससे 125% अधिक, अर्थात कितना होता? 225 होता। तो क्या पूछा है? कह कि मीता की आय कितना प्रतिशत कम है। तो मीता की आय कितना प्रतिशत कम है? तो 225 है और 100 है। कितना कम है? तो आप कहेंगे 125 कम है। किससे कम है? तो 225 से, और प्रतिशत के लिए कितना होगा? 100 होगा। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 होता है, 25 नवा 225 होता है। क्या हो जाएगा? 400/9। जब इसको भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 55.55%। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो, तो तेज चलने वाली गति धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, आपको पता है एक फार्मूला D बराबर ST। D बराबर ST से आ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जब जाती है तो हमेशा चालों का क्या होता है? योग होता है। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? D का मान पूछा है, तो आप चाल क्या हो जाएगा? 29 + 25। 29 + 25 कितना हो जाएगा आपका? तो 54 होता है। ठीक है, 54। और 1 किमी प्रति घंटा में है, लेकिन समय आपका कितना में? सेकंड में। तो इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में मतलब लीजिए। कितना सेकंड? 6 सेकंड। इसको हल कीजिए तो 6 × 6 = 6×3 = 18। और जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 8 = 24 और 18 × 25 = 90 मीटर। आपका कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे? ए पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसको मैं इरेज करता हूं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर आपका 79 कह रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं। एक मिनट देखिएगा, एक प्रश्न छूट गया ऊपर। ठीक है, एक प्रश्न छूट गया है, कर लेते हैं अभी इसको। ठीक है, ऊपर गलती से छूट गया है, अभी कर लेते हैं उसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए, 10% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? 1/10। यदि 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इसका मिश्रधन कितना है? कि 53,240। तो जो आपका मूलधन होगा, मिश्रधन है, जो मूलधन होगा वो कम होगा, इसलिए कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे 11 है। ठीक है, 10/11। 3 वर्षों की बात हो रही है, इसीलिए इसका 3 बार गुणा। ठीक है, ये तो अलग की बात है। अब देखिएगा, इसको हम काट देते हैं 11 से। 11 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका? तो 11 चौको 44 और आपका बच जाएगा 6 3 9, यानी कि 92 हो जाएगा। तो 11/88 कितना हो जाएगा?
तो 11 बट्टे 88 92 हुआ था आपका 4 44, 11 चौको 44, यहाँ पे 0। फिर 11 से 11 गुण 11 यानी कि 121, 121 से काट देंगे कितने बार में, 40 बार में कट जाएगा। 4 के आगे कितना जीरो, 1 जीरो यहाँ का और 3 जीरो यहाँ का, ठीक है, 3 जीरो यहाँ का, कितना जीरो, 4 जीरो। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, 40,000, ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मैं इसको इरेज करता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है प्रश्न नंबर 80 कि एक कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय कितना है। यश है, एक कृषक श्रमिक है, इसका जो आय है वो कितना है, यश है, श्रमिक का यश है। और कह रहा है कि अन्य श्रमिक की कितना है, टी है। कृषक की कितना है, यश है, और अन्य का क्या है, टी है। यदि कह रहा है कि यदि कृषक श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों के तुलना में 11 गुना अधिक है। अधिक कौन है, अधिक कौन है, 11 गुना अधिक है ना, नहीं 11 गुना है। यानी कि अगर 81 है तो यश कितना है, 11 है। इसका औसत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 11 कृषि श्रमिक और एक अन्य श्रमिक कितना हो गए, 12, और 12 से भाग लगा दीजिए, यही आपका औसत हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो वैध मतों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगा। देखिए कुल वैध मत का, वैध मत आ गया है, तो वैध मत और कुल मत में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि कुल मत यक्स है, तो इसका 75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले, तो 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। और उसमें से क्या हो गया, 2% मत अवैध हो गया। 2% का मतलब होता है 2/100 कट जाएगा, 1/50, 50 में से 1 वोट अवैध हो गया, 49 वोट सही था। 49 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50। उसके बाद से क्या कर रहा है कि 9,292 वोटों से जीतता है, जो कुल वैध मत का 75% है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/5। और कितना से जीत जाता है, तो वो दिया है 9,261 से, ठीक है। इसको हल करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ कटेगा आपका 9 एकम 9 0, और फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18, और फिर कितना 8 81, और फिर 9 9 81। फिर आपका कटेगा 7 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, तो 7 एकम 7, और 7 चौको 28, और 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे तो कितना बार में, 21 बार में। यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ 4, ठीक है, 4, ठीक है, 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो आपका 4 चौको 16, 16 25 80, कितना हो जाएगा आपका 800। 800 यहाँ कितना है, 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यक्स का मान, 2 जीरो, तो वैसे ही 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16,800 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं, थोड़ा सा साइड में इसको रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 250 मीटर लंबी दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किमी प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 20 किमी प्रति घंटा हो, तो चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भाग गया होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम निकाल लेते हैं कि चोर कितना समय में पकड़ा जाएगा, कितना समय में पकड़ा जाएगा। टी के मान तो डी इक्वल टू क्या होता है, एस टी होता है। 2 दिन पहले हमने सेम प्रश्न क्लास में करवा रखा है फाउंडेशन बैच में। तो डी कितना है देखिएगा, डी आपका दिया है 250 मीटर, और एस क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा, तो 16 और 20 यानी कि 4 का अंदर किमी प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्या होगा 5/18 इंटू कितना टी। इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 250 कितने बार में, 5 × 25 50 बार में, और 4 से काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 1 कट जाएगा 9 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 ही है ना, हाँ ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, और 25 नवा कितना होता है 225, यानी कि टी का मान कितना आ गया 225 सेकेंड। अब आगे देखिए कितना दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा, डी इक्वल टू एस टी। तो डी कितना हो गया आपका ज्ञात करना है। यस, कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है 16 किमी प्रति घंटा की चाल से। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18 से क्या होगा मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सा
ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 16 किमी प्रति घंटा की चाल से वह 225 सेकंड में कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो फिर इसको सेकंड में बदलिए, तो 5/18 इंटू कितना 225, ठीक है। इसको काटिए, कितना से कटेगा, तो इसको काट देते हैं पहले 2 से, तो एक कट जाएगा 8 बार में, एक कट जाएगा 9 बार में, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 9 पचे 45, 25 बार में, ठीक है। अब कितना हुआ, तो 8 पचे 40 और 40 गुणे कितना 25, 40 गुणे 25, तो 25 चौको 100, कितना 1000 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक क्रिकेट की 64 पारियों में रन का निश्चित औसत था। मान लीजिए कि 64 पारियों में उसका जो औसत था, 64 पारियों में जो उसका औसत था वो यक्स था। फिर कराए कि 65वें पारी में वह एक भी रन नहीं बनाता है और आउट हो जाता है, तो उसका औसत 2 घट जाता है। पहले यक्स था, अब 2 क्या हो गया, घट गया है। तो यहाँ सम कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 64 यक्स, और यहाँ सम कितना हो जाएगा, तो 65 यक्स माइनस का 130, ठीक है। ये दोनों रन हैं, तो ये दोनों रन क्या हैं, बराबर हैं। तो 64 यक्स बराबर में कितना 65 यक्स माइनस का 130, माइनस का कितना 130। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखिएगा। अब इस 65 को हम इधर बुला के लेके जाएं तो क्या होगा, 64, यानी कि डायरेक्ट कर दे, क्या डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा कि 64 यक्स में से 65 घटेगा, माइनस का यक्स हो जाएगा बराबर कितना, माइनस का 130 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स की वैल्यू कितना आ गया, 130 आ गया। अब क्या पूछा था प्रश्न में, पूछा है कि उसके रनों का नया औसत क्या है, यानी कि 65वें पारी के बाद क्या है। तो पहले तो उसका औसत 130 था, अब इसमें से 2 घट गया है, कितना हो गया है 128। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्न नंबर, कोई प्रश्न छूटा है क्या, नहीं, ठीक है, 84, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर पर 4,840 रुपये हो जाने वाले मूल राशि क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, करें कि कहाँ गया प्रश्न, हाँ, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कितना हो जाता है, 4,884 होता है। मतलब इससे आसान, इतना आसान प्रश्न पूछ सकता है, इसका उम्मीद नहीं था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10, यानी कि मेरा 10 रुपया दिए होते, यानी कि 10 रुपया मूलधन होता, तो 1 रुपया ब्याज मिलता, 10/11, लेकिन मिला कितना है, कहाँ चला गया, 4,840 रुपया। कितने वर्षों मिला है, 2 वर्षों मिला है। ये क्या है मेरा, ये मेरा मिश्रधन है, तो मूलधन क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहां से कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 2 साल की बात हो रही है, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, और 121 चौको कितना होता है, 484। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 के आगे आपको दिख रहा होगा 3 जीरो, यानी कि 4000। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूं और अगले प्रश्न की ओर आपको लेके चलता हूं। प्रश्न को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, कौन सा रखना है, 85। तो चलिए प्रश्न में 85 को देखते हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। तो एक्स किसी कार्य को 12 दिन में और वाई किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो आप टोटल काम मान लीजिए, टोटल काम इसका एलसीएम कितना होगा, 72। तो 12 छक्के 72 और 18 चौको 72, यानी कि एक एक्स की क्षमता एक दिन में 6 काम करेगा और वाई एक दिन में 4 काम करेगा। ये इनकी क्या है, क्षमता है। आगे प्रश्न में क्या करें कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई
को काम छोड़ना पड़ा तो यक्ष अकेले शेष काम पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ध्यान दीजिए। ये दोनों मिलकर, यक्ष एक दिन में 6 काम करेगा, वाई एक दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे। लेकिन दोनों मिलकर 4 दिन काम किए हैं, 40 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था, 72। टोटल काम कितना था, 72। 72 में से 40 काम हो चुका है, 72 में से 40 काम हो चुका, बचा कितना काम, 32। और जो ये 32 काम बचा है वो कौन कर रहा है, जब वाई चला गया, वाई गया है ना, हाँ वाई गया है, तो बचा कौन, एक्स। तो 32 काम को एक्स करेगा कितने की क्षमता से, तो 6 की क्षमता से। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा, 2 से काटेंगे तो 15/3, यानी कि बी 15/3 दिन लेगा शेष काम को करने में। तो प्रश्न में क्या पूछा था, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए बी तो शेष काम को कितना दिन में किया है, 15/3 दिन में किया है, लेकिन 4 दिन वो दोनों पहले काम कर चुके हैं। माफ कीजिएगा 16 होगा, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है 16 होगा। तो 3 चौक 12, 12 और 16 कितना होता है, 12 और 16 28, 28/3 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, यानी कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे ना कि जो आपका मैथ है, मैं जीएस की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैथ है वह कहीं न कहीं रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। एक ही टाइप के प्रश्न आ रहे हैं बार बार, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न करा था कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है। देखिए जब 40 दिन में वो सुरंग बनाने का ठेका लेता है और इसके लिए 25 पुरुषों को काम पे लगाता है, ठीक है, एमडीएस फार्मूले पे है, 25 पुरुष को काम पर लगाता है और 24 दिनों बाद, यानी कि 24 दिन तो काम हो चुका है, 24 दिन वह पाता है कि केवल 1/3 काम हुआ। 1/3 का मतलब 1/3, 3 काम टोटल था तो 1 काम हो चुका है, 1 काम हो चुका है। अब देखिए फिर कराए तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कि 25 पुरुष हैं, ठीक है, 25 पुरुष हैं, उसे कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा कर सके। देखिए उसको काम करवाना था 40 दिन में, ठीक है, और उसमें से 24 दिन काम हो चुका है, बचा कितना, 16 दिन। यानी कि 16 दिन में काम करता तो काम अपने समय पर खत्म हो जाता, लेकिन 4 दिन पहले करवाना है, 4 दिन पहले खत्म करना है, तो उसके पास दिन कितने बचे, 12, यानी कि 12 दिन में करवाना है, 12 दिन में करवाना है। कितना काम करवाना है, तो टोटल 3 काम था, 3 काम में से 1 काम क्या हो गया, बचा कितना, 2 काम। इसी को हल करना है। देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 25 दूना 50, 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। तो 100 बराबर कितना, 25 प्लस एक्स की वैल्यू पता करना है, तो 25 को उधर भेजिए, 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 75। कहाँ पे लिखा है, 75 आदमी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दूं ताकि आपको दिखे। हाँ देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न को थोड़ा सा आराम से करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है। देखिए क्या है कि यदि 100 रुपये का अंकित मूल्य होता, ठीक है, तो व्यापारी क्या करता है, इसको 20 रुपये छूट पर यानी कि 80 रुपये पर बेचता है, ठीक है। आगे कर रहा है लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है, 10% शुल्क लेता है, यानी कि 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो 8 रुपये का शुल्क लेता है, यानी कि 88 रुपये की वह वस्तु किसी को बेच देता है। विक्रेता जो व्यापारी है वो क्या करता है, 88 रुपये में वस्तु को बेच दिया। फिर कह रहा है कि खुदरा विक्रेता इसे क्या करता है, खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। यानी कि जितना में वो वस्तु खरीद के लाया होता,
जितना में वस्तु खरीद के लाया होगा उसका 25% लाभ होगा। तो वस्तु को कितना में खरीद के लाया, देखिए 88 रुपये में, तो 88 रुपये का 25% लाभ हुआ। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु होती तो 5 रुपये में बिक जाता, तो 4/5 हो जाता। यानी कि 88 रुपये की वस्तु वह कितना ज़्यादा में बेचा है, तो ज़्यादा में बेचा होगा, तो 5/4 ज़्यादा वाला ऊपर 4 से काट देंगे तो 22 चौको 88 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 110, 5 दूना 10 के 0 करिए 15 10 11, ठीक है 110। यानी कि 88 रुपये की वस्तु वह कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा, ये तो मेरे अनुसार। तो कितना अधिक में बेचा है, तो आप कहेंगे यह बेचा है आपका 22 रुपया अधिक में। बोलिए हाँ या ना, बोलिए यहाँ तक किसी कोई समस्या हो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताया जाए। कोई समस्या नहीं, तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा मेरे अनुसार तो वह कितना में बेचा है, कितना अधिक में बेचा है, तो वह बेचा आपका 22 में। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना में बेचा है, तो वह बेचा आपका कितना 4092 रुपये ना, कहा क्या, हाँ 4092 रुपये, ठीक है। आइए देखते हैं तो कितना 4092 कहाँ गया, हाँ 4092। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा कितना 186, कितना 186। तो क्या पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100, तो फिर 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 18,600, 2 जीरो क्या होगा बढ़ जाएगा 18,600। कहाँ पे लिखा है, तो 18,600 आपका कहाँ पे लिखा है, कहाँ गया 18,600, 18,600 ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए 18,600 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, हाँ प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर कौन सा 88, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पे बेचा, वह यदि 1200 रुपये अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। ध्यान दीजिए कि 20% का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। 20% का लाभ और 5% का उसे क्या लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किसको बताता है, अंतर को। तो यहाँ अंतर कितने का है, 20 का हानि और 5 का लाभ। कितने का अंतर, 25 का अंतर है। तो मेरे अनुसार अंतर कितने का है, 25 का है। लेकिन यहाँ जो अधिक और कम किसको बताता है, अंतर को, ये भी क्या है अंतर है। तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई आपका 1200 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि 1200 को 25 से भाग लगा देंगे। कितने बार में भाग जाएगा, ये जाएगा आपका 48 बार में, 48 बार में, ठीक है 48 बार में। तो फिर क्या पूछा था इसमें हमको, क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 4800, 4800 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है इसमें, हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए दिया क्या है प्रश्न, तो आपको प्रश्न दिया है कि 2 पर 2, 3 पर 5, ठीक है यही प्रश्न दिया है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह उस संख्या को क्या करे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यानी कि इसका सबसे जो कम घात वाला होगा, जो दोनों होगा वही ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 का 2 घात है, यहाँ 2 का 4 घात है, तो कौन लेंगे 2 का 2 घात छोटा वाला। फिर यहाँ 3 का 5 घात, यहाँ 3 का 2 घात, तो क्या लेंगे 3 का 2 घात। फिर आगे देखिए, यहाँ पे 5 का 3 घात, यहाँ 5 का 1 घात, तो क्या लेंगे 5 लेंगे। यही आपका क्या है HCF है। कहाँ पे लिखा है 2 पर 2, 2 पर 2 और 3 पर 2, 5। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बेहद आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह कि 90, 128 और 144, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, काफी हद तक टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप कुछ मत देखिएगा, यहाँ देखिए कि 90 किससे बना होगा, तो 9 और 10 से, ठीक है। यानी कि अब वही इन संख्याओं में से वही इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा,
वही लघुत्तम समापवर्तक होगा जिसमें इन तीनों से पूरी तरीके से भाग चली जाए। और इन तीनों में पूरी तरीके से भाग जाने के लिए पहले हम 90 को उठा लेते हैं, तो 9 और 10 से मिलके बना होगा 90, यानी कि वह संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप देखिए ना ध्यान से, इसमें 10 से कौन संख्या विभाज्य है? 9 ही ए विभाज्य है, 9 ही बी है, 9 ही डी है। कौन विभाज्य है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता है। इतना आसान प्रश्न पूछा है, देख रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 91। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को ऊपर कर देता हूं। हाँ, अब देखिए प्रश्न आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है? 91। ठीक है, करा है कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं। वेतन तो बराबर हैं, अगर ए 100 रुपया कमाता है तो अभी 100 रुपया कमाता है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि पहला 100 रुपया कमाता है तो दूसरा भी 100 रुपया कमाता होगा, क्योंकि दोनों की वेतन उपलब्धियां क्या हैं? बराबर हैं। तो पहले को कितना मिलता है भत्ता? तो इसके वेतन का 65% यानी कि 65 रुपया। इसको कितना मिलता है? तो अपने वेतन का कितना? 80 रुपया। ठीक है, ये तो बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कट जाएगा वैसे ही। इसको संक्षिप्त कीजिए तो कितना से काटेगा? 5 से, तो 13 पच्चे 65, इसको 5 से काटेंगे 16 पच्चे 80। पूछा क्या है? कह कि पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? दूसरे का कितना है? 16 और पहले का कितना है? 13। तो 16:13 कहाँ पे लिखा है? 16:13 ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, वो अंकित मूल्य पर बेचता है, तो लाभ क्या होगा? अभी पहले शिफ्ट में सेम प्रश्न पूछा, सेम प्रश्न। अगर सबको पता हो तो क्या करते हैं? आपको पता होगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहां से ज्ञात कर सकते हैं। क्या? तो यहाँ पे 100 - डी, 100 - डी यानी कि 20% की छूट, तो 100 - डी यानी कि 100 - 20 कितना? 80। यहाँ 100 + पी, 100 + पी, पी 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 कितना है? 44%। तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, अब इसी को आप काट लीजिए। इसी को काटेंगे तो कितना से काट सकते हैं आप? 16 पच्चे 80 और फिर कितना? 16 9 144। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है? 9 रुपया है। अगर छूट नहीं देता तो 5 की वस्तु कितना में बेचता? 9 में बेचता। कितने का लाभ कमाता? 4 की लाभ कमाता। 5 के ऊपर प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। ठीक है, अब इसको हम हल करते तो कितना होता आपका? आपका हो जाता 5 से काटते तो 20 पच्चे कितना होता? 100 और 20 चौको कितना? 80%। कहाँ पे दिया है 80%? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में 2 घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है। दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपका पहला मान लीजिए घोड़ा है, और ये मान लीजिए आपका क्या है? दूसरा आपका क्या दिया है? घोड़ा और ऊंट दिया है, ऊंट। तो मान लीजिए घोड़े को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये का घोड़ा होता तो 125 में बेच देता। लेकिन दूसरा गधा है, उसको 20% हानि पर बेचा है, तो कितना में बेच देता? 80 में बेच देता। बोले यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? अब यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो आगे देखिए। अब इसको आप संक्षिप्त कर लीजिए। जब संक्षिप्त करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कितना से कटेगा? 5 से काट लेते हैं
5 से काटेंगे तो 25 पच्चे 125 और यहाँ 16 पच्चे 80, अब कटेगा नहीं। तो पहला और दूसरा का अनुपात क्या जाएगा? पहला का अनुपात कितना आएगा? 16 और दूसरा का क्या आएगा? 25। ठीक है, 25। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक घोड़े की इतने कुल कितना रुपए में खरीदा है, तो कुल खरीदा है कितना में? 5125 में। और मेरे अनुसार कितना में खरीदा है? 16 था ना, 16 था। ठीक है, 16 कितना में खरीदा है? तो आप कह देंगे तो 41 में। कितना में खरीदा है? 41 में। तो मेरे अनुसार तो खरीदा है कितना में? 41 में। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना में खरीदा है? तो वह खरीदा कितना? 5125 में। 5 है, देख लीजिएगा। ठीक है, कितना में खरीदा है? 5125 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो एक की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू क्या हो जाएगा? 41 में भाग दें कितना? 125। 125 एक की वैल्यू 125। तो पूछा क्या है? क्या पूछा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें सस्ता जानवर कौन है? 16 सस्ता है। ये 25 रुपये का है और ये 16 रुपये का है। तो फिर 16 की वैल्यू निकाल दीजिए। यानी कि जब एक की वैल्यू आपका कितना है? 125, तो फिर 16 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 125 गुणे 16 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 2000। 2000 और यही 2000 आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? कहाँ चला गया प्रश्न जी? हाँ, प्रश्न नंबर 93, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से देखा। अब फिर से अगले शिफ्ट का इंतजार है कि अगले शिफ्ट में प्रश्न कहाँ से आते हैं। अब तक तो पूरा रिकॉर्ड है कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, सभी प्रश्न अपने नोट्स से हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं, अगले शिफ्ट का इंतजार करते हैं।